नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। कहा, नेताजी ने जगाई थी आजादी की अलख। समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुलायम, अखिलेश समेत 30 नाम शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जगह, जया और डिंपल यादव भी शामिल। लखीमपुर खीरी में आचार संहिता का उल्लंघन, भाजपा प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज। प्रत्याशी घोषित होने के बाद निकाला था जुलूस। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, पहली पारी संपन्न, 2:30 बजे से दूसरी पारी होगी शुरू। कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए खास इंतजाम। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, दिल्ली यूपी में बारिश से बढ़ी ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। सरकार अपराधी ना चलाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। प्रदेश में कानून का राज रहे, थाना हिस्ट्री शीटर ना चलाए, सरकार अपराधी ना चलाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में सभी अध्यक्षों को शामिल किया गया है। इसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है। इनके अलावा इसमें मुलायम सिंह, जया बच्चन और डिंपल यादव का भी नाम है। इस लिस्ट में रामगोपाल यादव, रमेश प्रजापति, राजीव रॉय, सिद्धार्थ सिंह समेत कुल 30 लोगों के नाम है। गौरतलब है कि बीजेपी से सपा में गए केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को इसमें जगह नहीं दी गई है। चलिए आपको गाजियाबाद से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करें। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी, हमने
पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब किराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही, सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती के भाई आनंद कुमार को स्टार प्रचारक बनाया गया। पहले चरण के स्टार प्रचारक की सूची में मायावती, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, शमसुद्दीन राइन, सतपाल
पीपला गोरेलाल जाटव, राजकुमार गौतम, सूरज सिंह जाटव, आशीर्वाद आर्य, नकुल दुबे, प्रदीप जाटव, प्रताप सिंह बघेल, दिनेश कुमार काजीपुर, डॉक्टर कमल सिंह राज, करतार सिंह नागर, चांद सिंह कश्यप, सत्य प्रकाश के नाम शामिल हैं। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ के लोकगीत पर अब सपा ने भी अपना सुर मिला दिया है। यूपी में काबा के नाम से गाने को लेकर सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ए भैया, यूपी में काबा हो यूपी में? अरे मत पूछा दादा, यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। और सुनबा काबा, शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। अब का होई? जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा और भाजपा के हार बा। यही तो बा यूपी में अब की। यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर, भाजपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का नहीं किया पालन, सड़क पर जुलूस निकलकर उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। आपको बता दें कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद जुलूस निकाला था। भाजपा प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज है। ईसानगर थाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। तो भाजपा प्रत्याशी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी में आपको बता दें आचार संहिता का पालन नहीं किया गया और भाजपा प्रत्याशी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। आचार संहिता का पालन नहीं करने पर भाजपा प्रत्याशी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं, आचार संहिता का पालन नहीं करने पर भाजपा प्रत्याशी सहित 40 अन्य पर केस दर्ज किया गया। अधिक जानकारी के लिए लखीमपुर से संवाददाता जमीर अहमद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जमीर, देखिए आचार संहिता का पालन नहीं करने पर भाजपा और अन्य प्रत्याशियों पर यहां पर केस दर्ज किया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? ऐसे देखिए, बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर रैली और जुलूस, इस तरह के तमाम भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, पाबंदी लगाई है। प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं केवल वर्चुअल रैली करें और ऐसे में कोई जुलूस या कोई रैली या कोई ऐसी भीड़ भाड़ इकट्ठा करता है तो तत्काल उससे कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ये लखीमपुर खीरी के धौरारा विधानसभा से विनोद शंकर अवस्थी हैं, जो भाजपा ने इनको हाल ही में प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित किए जाने की खुशी में ये अपने समर्थकों के संग सड़क पर जुलूस निकाल रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, थाना ईसानगर पुलिस ने बीजेपी जो प्रत्याशी हैं विनोद शंकर अवस्थी और इनके समर्थकों पर करीब 40 अज्ञात समर्थकों पर मामला दर्ज किया है। कोविड गाइडलाइन और ये आचार संहिता के मामले में मामला दर्ज किया गया है। जी शुक्रिया जमीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आचार संहिता का पालन नहीं करने पर भाजपा प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया गया। फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा से विधायक सुशील शाक्य के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बैंडबाजी के साथ आतिशबाजी करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंडल 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता और कोरोना महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं थाने पहुंचे अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने थाना प्रभारी सत्यप्रकाश और कार्यकर्ताओं से मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 लोगों को मुचलके पर छोड़ दिया। बीजेपी से टिकट की घोषणा हुई जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया जी, स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और वो खुशियां मनाने लगे। ये ठीक है कि धारा 44 लगी है और चुनाव आयोग के कुछ प्रतिबंध हैं और उसके कारण से वहां पर भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ के कारण कार्यकर्ताओं को पुलिस लाई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। यूपी टीटी परीक्षा 2 पारियों में सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक हो चुकी है और दूसरे पारी की परीक्षा दोपहर बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। पहली पारी में प्राथमिक स्तर के लिए 12,91,627 और दूसरी पारी में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,73,552 कैंडिडेट्स सम्मिलित हैं। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले जाकर इजाजत नहीं दी गई है। यूपी टीटी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने सभी एग्जाम सेंटर्स पर कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। हर केंद्र पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। कानपुर देहात में यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिले में 18 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13,157 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अकबरपुर इंटर कॉलेज में बनाए गए केंद्र में समय से पहले पहुंचे परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया, जिसके पास सभी परीक्षार्थियों ने बाहर बवाल करना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस परीक्षार्थियों को समझाइश उनकी की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि वह 9:30 बजे केंद्र पर आ गए थे, मार्कशीट अपने बैग में भूल गए थे। जैसे ही मार्कशीट लेने बाहर आए तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है और मैं मुंगीसापुर से आया हूँ। पेपर देने यहाँ 9:30 बजे आ गया था, फिर भी इन्होंने गेट बंद कर लिए और 9:30 बजे से पहले इन्होंने एंट्री नहीं दी है। 9:30 बजे गेट बंद कर लिए। बताओ, सर्दी होती है, अगर 9:30 बजे आ रहे, 10 बजे से पेपर स्टार्ट है, उसके पहले आ रहे तो एंट्री नहीं दे रहे, तो क्या मतलब है? ये आधार कार्ड है, सबको ओरिजिनल था। मेरा ये मार्कशीट छूट गई थी, 9:30 पे बाहर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मयंक कुमार। आप यहाँ पेपर देने आए हुए थे? किस चीज़ का पेपर देने आए थे? ये यूपी टेट का प्राइमरी का। तो किस लिए आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? मेरी ओरिजिनल जो मार्कशीट मेरे बैग में रह गई थी, ये मैं लेने गया, उसके बाद मुझे एंट्री नहीं दी गई। ये देखिए मेरा, ये देखिए सब कुछ ओरिजिनल है मेरा। सर नीतू गुप्ता। क्या हो गया था कि आपको एंट्री क्यों नहीं दी जा रही थी? सर ओरिजिनल मार्कशीट में बाहर भूल गई थी, मैं भैया से लेने बाहर आई, इतने में गेट बंद कर दिया इन लोगों ने। मेरा मोबाइल भी जमा हुआ था, फिर मैंने वापस लिया, कॉल करके भैया से बोला मार्कशीट दे दो। ओरिजिनल अटेस्ट नहीं थी, बाहर निकाल दिया क्लास में। अंदर बैठ गई थी रूम में, उसके बाद ही बाहर भगा दिया। प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ने मुझे गंदी लैंग्वेज में भगा दिया बाहर। जाइए जाइए, यहाँ से निकलिए आप। अच्छा, समय से पहले आने के बाद भी आपको जाने नहीं दिया? समय से पहले आ गई थी, मेरी एंट्री 9 बजे हो गई थी अंदर। यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर, पुलिस कस्टडी से छूटे नाबालिग किशोर की मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस पर किशोर की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया गया। मोबाइल चोरी के आरोप में किशोर को पुलिस पकड़कर थाने ले गई थी। आक्रोशित परिजन शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। संपूर्णा नगर थाना इलाके के इंदिरा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चाहता हूँ लड़के, तो उसने ये कहा कि आप दरवाजा खोल के रखो, मैं अभी सोने आऊँगा। उसने थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर मामला 3-4-5 दिन पुराना है ये तो, इसमें वो उसके बाद वो घर गया तो आ नहीं पाया वहाँ से। इनके यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया, तो इनका कहना था कि मोबाइल जो चोरी हुए हैं इस लड़के ने चोरी किए हैं, तो इसकी तहरीर चौकी में दे दी गई खजूरिया में। तो इस लड़के को उठा के ले गए वहाँ पे चौकी में, बुलवा लिया गया। वहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा, वो लड़का जबकि बार बार कहे कि मैंने मोबाइल चोरी नहीं किए हैं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। जैसे भी मैं भी गया था, मेरे सामने कोई भी बात नहीं हुई। मैंने इनसे कहा, देखिए आपस के हैं दोनों भाई, इनका समझौता कर लीजिए, मोबाइल की बात है चलिए दे दिया जाएगा और इनको जाने दिया जाए दोनों आदमियों को। मामला ये है कि घर पे हमारी मोबाइल चोरी हो गई, 2 मेरे भाइयों की, मेरे 2 भाई हैं, दोनों की टच मोबाइल चोरी हो गई। तो ये मेरी मौसी का लड़का था जो उनके साथ सोता था। तो ये जैसे उस रात बोल के गया, मैं रात को आऊँगा, दरवाज़ा खुला रखना सोने, उनके साथ ही सोता था। तो फिर वो लोगों ने दरवाज़ा खुला ही रखा। रात को ये आया था, बहुत नशे में भी था,
तो ये वहाँ आया पर मतलब वहाँ सोया नहीं, अपने घर आके सो गया, या मौसी घर अपने घर पे आके सो गया। तो फिर उसके बाद सुबह उठे तो मोबाइल दोनों गायब थे। तो फिर इन पे शक हो गया उनको भी, मेरे घर वालों को भी, क्या पता राहुल आया था, राहुल रात को वो ना ले गया हो। तो फिर इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो फिर वहाँ पे मतलब पुलिस वाले आए, इसे ले गए, कार्रवाई की गई। तो फिर उसके बाद प्रधान जी भी गए थे वहाँ भी राहुल के साथ। सबूत तो कोई नहीं था, बस इंजाम था। खबर फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां श्री गिरामपुर गंगा कटरी क्षेत्र के खेत में 10 वर्षीय बालिका का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना, सीओ अमृतपुर अजय शर्मा, एसओजी टीम सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद बालिका की शिनाख्त कन्नौज के गुरसहायगंज निवासी पुष्पा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि बालिका 20 जनवरी से लापता बताई जा रही है। तो वहीं बालिका के शव पर जानवरों के हमले के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।